कहा तूने? साहब, सेब के पैसे मांग रही हूँ, मेहनत की कमाई है। तू मुझसे पैसे मांगेगी? इतनी हिम्मत कैसे हुई तेरी? पता है मैं कौन हूँ? ये इलाका किसके कहने पर चलता है, जरा समझ ले। साहब, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, मैं तो बस अपना हक मांग रही हूँ किसी। बहुत ज्यादा जबान चलाने लगी है तू। ज्यादा बोलने की कोशिश मत कर, वरना 1 मिनट नहीं लगेगा अंदर करवाने में, समझी? साहब, मैं कोई मुफ्त के पैसे नहीं मांग रही, मेरे सेब हैं, मेरी मेहनत है, आपको पैसे देने ही होंगे। बहुत हो गया अब ये सब, हद से ज्यादा बोलने लगी है तू। मेरी वर्दी का जरा भी खौफ नहीं रहा तुझे? अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। अगर अगली बार ज्यादा जबान चलाने की कोशिश की ना, तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा अंदर करने में। ये क्या कर दिया आपने? मेरे सेब थे, मेरी सारी कमाई थी, गरीब आदमी का यही सहारा होता है। ये सब देखकर भी कोई कुछ नहीं बोलता। गरीब की मेहनत यूं ही सड़क पे बिखर जाती है और हम सब खामोश खड़े रह जाते हैं। सब देख रहे हैं लेकिन कोई आगे नहीं आता। डर भी है और शर्म भी। खामोशी कभी कमजोरी नहीं होती, कभी कभी दिल के अंदर आग जल रही होती है और इंसान बस अपना काम करता रहता है। शोर खत्म हो जाता है, लोग वापस अपने कामों में लग जाते हैं और जो हुआ होता है वो बस दिलों में रह जाता है, कोई जुबान नहीं खोलता। कभी कभी आदमी टूटता नहीं, बस चुप हो जाता है और अपनी मेहनत को दोबारा समेटने लगता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सब गलत हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा, लेकिन अगर ये रिकॉर्ड हो गया तो शायद सच सामने आ जाए। खामोशी भी कभी जुर्म बन जाती है। दरोगा का सेब खाना भी रिकॉर्ड हो गया, अनीता का पैसे मांगना भी, थप्पड़ भी और ठेला पलटना भी, पूरी घटना महफूज हो गई है। मैं यहीं पास की दुकान पर काम करता हूँ और अनीता देवी को मैं काफी अरसे से जानता हूँ। वो हमेशा मेहनत से अपना गुजारा करती आई हैं। मैं सरेश हूँ, मैं यही पास वाली दुकान पर काम करता हूँ और अनीता देवी को मैं लंबे समय से जानता हूँ। मैं कई बार इनसे सेब खरीद चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि ये महिला कोई आम औरत नहीं है। उनका बेटा रोहन आर्मी में ऑफिसर है। ये वीडियो उसे भेजना ही बेहतर होगा। मैंने फैसला कर लिया है, ये वीडियो रोहन तक जरूर पहुंचेगी। सुबह की हवा ठंडी है, सूरज आहिस्ता आहिस्ता सरहद के पीछे से निकल रहा है। मैं अपनी पोस्ट पर खड़ा हूँ, हाथ में राइफल है। तभी मेरा मोबाइल बजा। मैंने फोन निकाला तो स्क्रीन पर एक वीडियो सामने आ गई। दिल एक पुल के लिए रुक सा गया। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, मगर जैसे ही मैंने पल्ले दबाया मेरे हाथ कांपने लगे। ये सब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं और हर मंजर दिल के अंदर आग लगा रहा है। कुछ लम्हों के लिए मैं बिल्कुल साकित हो गया, जैसे वक्त थम गया हो। फिर अचानक आंखों में आग भर गई। मैंने मोबाइल को जोर से पकड़ लिया, मट्ठी कस गई। चारों तरफ खामोशी है, बस सीने में तेज सांसों की आवाज गूंज रही है। साहब, मुझे छुट्टी दरकार है, घर में एक जरूरी मामला है। रोहन, अचानक छुट्टी क्यों? सब खैरियत तो है? जी साहब, सब ठीक नहीं है, मगर मुझे जाना जरूरी है। रोहन, इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हो? साहिब, घर में एक जरूरी मामला है। अगले ही दिन मैं घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते भर दिल में गुस्सा भी था और एक अजीब सी बेचैनी भी। अरे रोहन, तू आ गया बेटा? आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं बेटा, बस जरा थक गई हूँ। मैं कुछ देर तक चुप रहा था, फिर दिल में जो बात थी वो पूछ ही ली। अम्मा, कल बाजार में क्या हुआ था? कुछ नहीं बेटा, बस एक सब ठीक है? मेरी आवाज खुद भारी हो गई है। मैं फौजी हूँ अम्मा, सच सुनने की ताकत रखता हूँ। जो भी हुआ है मुझे बताओ। माँ, मैं पूछ रहा हूँ, कल बाजार में आखिर क्या हुआ था? मुझसे मत छुपाओ। बेटा, मैं पहले बात टालना चाहती थी। रोहन बेटा, कल जब मैं बाजार में सेब बेच रही थी ना, तो एक दरोगा आया और वो बिना पैसे दिए फ्री में सेब लेकर जाने लगा। मैंने जब पैसे मांगे ना, तो वो बोला तू मुझे जानती नहीं, 1 मिनट में अंदर कर दूंगा, समझी? और फिर धमकाया कि ज्यादा जबान चलाने की कोशिश मत कर। ये सब कहकर मैंने तुझे सख्त आवाज में समझाया था बेटा, वो बड़े लोग हैं, उनके साथ पंगा मत लेना। मैं नहीं चाहती कि तू किसी मुसीबत में पड़े। बेटा, वो बड़े लोग हैं ना,
मैं बस ये चाहती हूँ कि तू उनके चक्कर में ना पड़े। माँ हूँ, दिल घबरा जाता है। माँ, मैं सिर्फ सिपाही नहीं हूं, मैं तुम्हारा बेटा भी हूं। जिसने तुम्हारे साथ ये किया है ना, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, ये वादा है। सादे कपड़े पहन लिए हैं, दिल में अजीब सा बूझ है। आटू आगे बढ़ रहा है और मैं सीधा थाने जा रहा हूँ। साहब, इस रास्ते से तो लोग कम ही जाते हैं, मगर आपके कहने पर मैं यहीं से ले जा रहा हूँ। बस आगे जरा संभल कर चलेंगे। इस रास्ते में ऐसा क्या है, आप यूं एहतियात क्यों कर रहे हैं? साहब, उसी रास्ते में जरा आगे एक चेक पोस्ट है, इसलिए लोग कम ही इधर से गुजरते हैं। साहब, वहाँ दरोगा गिप्ता सिंह है और उसके साथ उसके कुछ लोग भी होते हैं, इसीलिए लोग इस रास्ते से बचते हैं। वो बिना किसी बात के लोगों के फर्जी चालान काटते हैं और फिर जबरदस्ती पैसे वसूलते हैं, इसीलिए सब इनसे डरते हैं। अगर कोई मना करे ना तो उसे धमकाते हैं और कभी कभी तो मारपीट भी कर देते हैं। लोग इसीलिए खामोश रहते हैं। साहब, वहां पहले से ही 2-3 सिपाही खड़े हैं। एक गाड़ी रोक रखी है और फर्जी चालान बनाया जा रहा है। साहब, बीच में वही दरोगा खड़ा है, गिप्ता सिंह। हाथ में लाठी पकड़ी हुई है और चेहरे पर गरूर साफ नजर आ रहा है। ओए, कहां जा रहा है? रोक रोक। ओए ड्राइवर, कहां जा रहा है? सीधा चल, नीचे उतर। साहब, बस थाने तक जा रहा था। थाने? अच्छा, थाने तक जा रहा है। अब यहीं पर चालान कटेगा तेरा। निकाल पैसे। साहब, मैंने क्या किया है? मेरी गलती क्या है? गलती? बहुत जबान चलाता है तू। चल, 1000 रुपए निकाल चालान के। साहब, आज तो ज्यादा कमाई भी नहीं हुई है और मेरे सारे कागज पूरे हैं। साहब, मैंने झट से बैग खोला है, ये देख लीजिए, सारे कागज यही हैं। लाइसेंस भी है, गाड़ी के कागज भी पूरे हैं। मैं कुछ नहीं। ज्यादा चालाक बनता है। एक नजर डाल ली है मैंने। मैं कह रहा हूं ना, पैसे निकाल, अभी निकाल, वरना गाड़ी जब्त कर लेंगे, समझा? अबे तो कौन है रे? बहुत बड़ा आदमी बन रहा है। ज्यादा जबान मत चला, ये नाका है, 1 मिनट में अंदर कर दूंगा, समझा? कौन है रे? बहुत बड़ा आदमी लगता है। ज्यादा जुबान मत चला, वरना 1 मिनट में अंदर कर दूंगा, समझा? साहब, आप बिना वजह किसी से फर्जी चालान बनाकर पैसे नहीं ले सकते, ये कानून के खिलाफ है। अबे, तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। तू मुझे कानून सिखाएगा? आपका जोर बस वर्दी तक है साहब, सच पर नहीं। आज मैं खामोश हूं, मगर ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। जा जा, जो करना है कर ले। बहुत लोग आते हैं धमकी देने, लेकिन सबकी हवा निकाल देता हूं। चलो। ये खामोशी कमजोरी नहीं होती, असल तूफान तब आता है जब आदमी बोलना छोड़ देता है। अब बात यहाँ तक आई गई है, इस दरोगा को सबक सिखाना ही पड़ेगा, कानून से और यहीं से। ये थाना है, यहाँ आराम भी हमारा, कानून भी हमारा। जो आया है अपनी बारी पर आएगा। साहब, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। चल, यहाँ से दफा हो जा। साहब, रिपोर्ट तो थाने में ही लिखी जाती है। रिपोर्ट तो लिखी जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले 1000 रुपए देने होंगे। साहब, रिपोर्ट तो फ्री में लिखी जाती है, फिर ये 1000 रुपए किस बात के? पैसे तो देने ही होंगे, ये हमारे थाने का नियम है। ये लीजिए 1000 रुपए। ठीक है। तो अब बताओ, किसकी रिपोर्ट लिखवानी है तुम्हें? कल बाजार में आपके दरोगा गप्ता सिंह ने भरे बाजार में मेरी माँ को थप्पड़ मारा, मैं उसी की रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। अरे, वही सेब वाली औरत, तू उसका बेटा है? अच्छा, बड़ा जवान बेटा है इसका। मुझे रिपोर्ट लिखवानी है, जल्दी से लिखो। मैं यहाँ अपने ही थाने के दरोगा गप्ता सिंह की रिपोर्ट नहीं लिख सकता, समझा क्या? साहब, अगर यहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो मैं ऊपर तक जाऊंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? जा, तुझे जो करना है कर ले, ऊपर तक जा, नीचे तक जा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ये सन्नाटा भी बोलता है साहब, और यही सच को ऊपर तक ले जाता है।
मैंने खामोशी इख्तियार की है, कमजोरी नहीं। अब अगला कदम सोच समझ कर होगा। आसमान साफ है, मगर मेरे अंदर जो आग जल रही है वो अभी ठंडी नहीं हुई। लोगों का शोर बहुत है, मगर मेरे कान बंद हैं। कदम भारी हैं और गुस्सा अभी जिंदा है। मैंने फैसला कर लिया है, दरोगा गिप्ता सिंह और एसएचओ को कानून के मुताबिक ऐसा सबक मिलेगा जो जिंदगी भर याद रहे। नाम बहुत हैं, मगर अब फोन उसी को जाएगा जो सच के साथ खड़ा हो। हेलो, कौन बोल रहा है? अहमद, मैं रोहन बोल रहा हूँ। अरे रोहन, तू कितने दिन बाद फोन किया? कहाँ है तू? अहमद, ज्यादा बातों का वक्त नहीं है। आज शाम तक बाजार पहुंचना है, बहुत जरूरी काम है। क्या हुआ? सब ठीक तो है? सब ठीक नहीं है, लेकिन ठीक करना पड़ेगा। तू बस शाम तक पहुंच जा, बाकी सब बाजार में ही बताऊंगा। ठीक है भाई, मैं आता हूँ, शाम तक पहुंच जाऊंगा। रोहन ने कॉल काट दी। उसके चेहरे पर अब एक हल्की मुस्कान थी। उसने दूसरा नंबर मिलाया, कुलदीप। अरे क्या हुआ अचानक से? हंसी मजाक का वक्त नहीं है, बात बहुत गंभीर है। हाँ बोल रोहन, सब ठीक? कुलदीप, आज शाम तक बाजार पहुंचना है, बहुत जरूरी काम है। जब पहुंच जाएगा तब सब बता दूंगा, बस ध्यान रखना, आज का दिन बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, जैसा कहे वैसा करूंगा। शाम तक पहुंचता हूं। अब रोहन ने तीसरा नंबर निकाला, उसका सबसे भरोसेमंद साथी जो उसके साथ बॉर्डर पर ड्यूटी कर चुका था। नाम था कैप्टन आर्यान चौधरी। आर्यान वही था जो किसी भी हाल में अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहता था। ओ रोहन भाई, कैसे हो? आर्यान, कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी। क्या हुआ, सब ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। मेरी माँ के साथ दरोगा गिप्ता सिंह ने बदतमीजी की है। उसे और एसएचओ दोनों को सबक सिखाना है, लेकिन कानूनी तरीके से। आज शाम तक बाजार पहुंचो, वहां सब बताऊंगा। रोहन, तू चिंता मत कर, मैं आज ही निकलता हूं, बस तू संभल कर रहना। मुझे डर नहीं है, लेकिन इस बार बात इज्जत की है। समझ गया, मैं शाम तक पहुंचता हूं। अब वक्त आ गया है, दरोगा और एसएचओ दोनों ने जो किया है उसका जवाब मिलेगा, लेकिन कानून के हिसाब से। रोहन, आज अगर हम चुप रहे तो कल ये किसी और के साथ करेंगे। सही कहा अहमद, अब बहुत हो गया। लेकिन हमें सब कुछ कानूनी तरीके से करना होगा। हमें डीएम मैडम से बात करनी होगी, वही सही रास्ता दिखा सकती हैं। हम चारों ने फैसला कर लिया है, अब हम सीधे थाने जा रहे हैं। हम अंदर आ चुके हैं। सामने एसएचओ अरविंद सिंह मेज पर पैर रखकर बैठा है। बगल में दरोगा गिप्ता सिंह भी मौजूद है। दोनों के चेहरों पर वही पुराना राब और वही अक्खड़ है। ओह, ये तो वही है। क्या बात है, फिर से आ गया? क्या तमाशा करने आया है? अब की बार कौन सा ड्रामा लेकर आया है? और ये लोग कौन है तेरे साथ? साहब, आज रिपोर्ट लिखवाने नहीं, बल्कि आज सच्चाई सामने आएगी। सच? तेरा सच हमारे थाने में नहीं चलेगा। चलो निकलो सब यहां से, हमारा टाइम मत खराब करो, बहुत काम है। जहां जाना है जाओ, ये कोई सर्कस नहीं है कि रस तमाशा करने आ जाओ। थाने का माहौल अचानक तनाव से भर गया। मैं आर्मी जवान रोहन वर्मा बोल रहा हूं। अभी मैं आपके जिला के मरकजी थाने में हूं। यहां मुझे आपकी जरूरत है, क्या आप आ सकते? फोन कुटते ही पूरे थाने में खामोशी छा गई। अरे कौन सी डीएम आएगी इतनी जल्दी? बस डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुछ ही मिनटों में बाहर से गाड़ियों आके रुकी। नंबर प्लेट पर लिखा था जिले इंतजामिया की सरकारी गाड़ी। गाड़ी का दरवाजा खुला और बाहर निकले। अफसर सीधी थाने के अंदर आई, उनकी नजरें सीधी रोहन पर जाकर रुकी। रोहन ने कदम आगे बढ़ाया, हाथ में मोबाइल पकड़ा और सबके सामने कहा, रिपोर्ट लिखने के लिए रिश्वत मांगी जाती है।
क्या ये सच है? मैडम, हम तो क्या ये थाना है या वसूली का अड्डा? जनता को डरा कर पैसे लेते हो, जो पैसे ना दे उसे थप्पड़ मारते हो। मैडम, ये सब सिपाही दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए, कोई हिल भी नहीं रहा था। डीएम ने अपनी जेब से पेन निकाली, टेबल पर रखी फाइल किया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ तफरिया के मकसद से बनाई गई थी। ये कोई सच्ची घटना नहीं है। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये वीडियो एआई के जरिए बनाई गई है। और हाँ दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तूने क्या कर दिया? तेरे कारण हम लोग खत्म हो जाएंगे, तुझे पता भी है। अब हम नहीं बचेंगे। अब हमारा क्या होगा? अगर ये फट गया ना, तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वालों की उसी भीड़ में एक 15 साल का लड़का घूम रहा था। नाम था इमरान। उम्र के हिसाब से कद छोटा, शरीर दुबला, कपड़े पुराने, जूते 1 नंबर छोटे, कंधे। त्योहार नहीं था, मेला मतलब ज्यादा कचरा, मतलब आज पेट भरने का इंतजाम। इमरान का इस दुनिया में कोई नहीं था, न मां, न बाप, न घर। स्टेशन के पीछे पड़ा एक टूटा शेड उसका ठिकाना था। खराब रेडियो को घंटों घूरता रहता था। सच यह था कि उसे समझ आता था कि चीजें जुड़ती कैसे हैं और टूटती कैसे हैं। मेला पूरे जोश में था। बच्चे झूलों पर चिल्ला रहे थे, दुकानदार आवाज लगा रहे थे। तभी क्योंकि उसे वहां मोटा तार दिखा था। वह झुका, बोरा खोला और कचरे को उलट पलटने लगा। तभी उसकी उंगलियों को कुछ सख्त और ठंडा सा महसूस हुआ। उसने ध्यान से देखा। एक धातु का छोटा सा खाते पीते घूम रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं था। डिब्बे के पास एक घड़ी जैसी चीज लगी थी जिस पर बहुत छोटे नंबर चल रहे थे। इमरान पढ़ना ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन नंबर पहचानता था। 00